हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारंपरिक विधान किया पूरा। आज 15 अगस्त को दशकर्म और कल 16 अगस्त को होगा संस्कार भोज। लाखों लोग होंगे शामिल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह दिसोम गुरु शिबू सोरेन के दशकर्म की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज 15 अगस्त को संथाली रीति रिवाज से दशकर्म का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद कल 16 अगस्त को संस्कार भोज होगा। इधर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिजनों के साथ दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 10वें दिन स्थानीय पारंपरिक विधान पूरा किया। परिवार के वरिष्ठ सदस्य दीपमणि सोरेन के साथ श्राद्ध कार्यक्रम से संबंधित सलाह मशवरा भी किया। संस्कार भोज में प्रदेश के अलावा देश के कई विशिष्ट और अति विशिष्ट लोगों के शामिल होने की संभावना है। संस्कार भोज के लिए प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं कल 16 अगस्त को शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम है। इस दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल होंगे। इन दोनों की सूचना मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग को मिल गई है। झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आर.के. आनंद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के भी आने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ई रिक्शा चलाकर श्राद्ध क्रम की तैयारियों का लिया जायजा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिसोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम कार्यक्रम की तैयारियों का खुद जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक अनोखा और सादगीपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने खुद ई रिक्शा चलाकर आयोजन स्थल का दौरा किया और सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न पंडालों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, पार्किंग, टेंट, बैठने की व्यवस्था और शौचालय की पर्याप्त सुविधा हर हाल में सुनिश्चित की जाए। साथ ही यातायात व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आवागमन पूरी तरह से सुगम रहे। मुख्यमंत्री की यह पहल दिखाती है कि वे आयोजन की आवश्यकताओं को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तौर पर भी देख रहे हैं। निरीक्षण के दौरान जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और नेमरा गाँव के स्थानीय लोग उपस्थित थे। आयोजन को सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया है। यह आयोजन दिवंगत दिसोम गुरु की स्मृति में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक अवसर है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और आम लोगों के शामिल होने की संभावना है। पलामू में कोयल नदी में 2 नाबालिग डूबे। नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। दोनों हैं ममेरे भाई, तलाश जारी। पलामू जिले के मेदिनीनगर में कोयल नदी में नहाते समय 2 नाबालिग डूब गए। घटना शहर थाना क्षेत्र के पहाड़ी मोहल्ला की है। डूबने वाले बच्चों में सैफ 16 वर्षीय और आमिर 12 वर्षीय शामिल हैं, जो ममेरे भाई हैं। घटना गुरुवार शाम की है। 3 भाई रोज की तरह घर से करीब आधा किलोमीटर दूर नदी किनारे बकरी चराने गए थे। नदी में नहाते समय तीनों गहरे पानी में चले गए। एक भाई किसी तरह बाहर निकल आया। उसने घर जाकर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को भी खबर दी गई। नदी के बहाव वाले क्षेत्र में स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चों की तलाश की जा रही है। पिछले साल भी इसी नदी में एक स्कूली छात्र डूब गया था। उसका शव 2 दिन बाद सिंगरा क्षेत्र में मिला था। आज स्वतंत्रता दिवस पर कैसा रहेगा झारखंड में मौसम का मिजाज? इन क्षेत्रों में होगी बारिश। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज झारखंड में मौसम करवट ले सकता है। जानकारी के अनुसार झारखंड के उत्तरी जिलों में आसमान बादलों से घिरा रहेगा। 1 या 2 बार हल्की वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर गरज चमक और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। झारखंड के शेष हिस्सों में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। इसको देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजधानी रांची में पूर्वानुमान के मुताबिक आज 15 अगस्त को दिन भर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार हल्की वर्षा हो सकती है। बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश की भी संभावना है। पूरे झारखंड में तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वही 17 अगस्त तक पूरे झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आंधी और वज्रपात भी हो सकता है। राज्य में अब तक सामान्य से 36% अधिक बारिश हो चुकी है।
अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे झारखंड के 19 मजदूरों ने सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। अधिक पैसा कमाने के लालच में अफ्रीकी देश कैमरून गए बोकारो व हजारीबाग जिले के 19 प्रवासी मजदूर कई महीनों से फंसे हुए हैं। वहां की कंपनी उन्हें वेतन भी नहीं दे रही है, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पैसे के अभाव में उनकी स्थिति नाजुक है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर केंद्र व झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। इन मजदूरों में से 11 को 4 महीने से और 8 को 2 महीने से कंपनी ने वेतन भुगतान नहीं किया है, जिससे उनके समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई है। उन्होंने सरकार से स्वदेश वापसी की गुहार लगाई है। साथ ही कंपनी से बकाया वेतन के भुगतान की मांग भी की है। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों की वतन वापसी के लिए पहल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मजदूर ज्यादा पैसे कमाने के लालच में विदेश जाकर फंस जाते हैं। सरकार को मजदूरों का पलायन रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। कैमरून में फंसे मजदूरों में बोकारो के प्रेम टुड्डू, सिबोन टुड्डू, सोमर बेसरा, पुराना टुड्डू, रामजी हांसदा, बिरवा हांसदा, महेंद्र हांसदा, बबलू सोरेन शामिल हैं। वही हजारीबाग के आगनू सोरेन, अशोक सोरेन, चितलाल सोरेन, महेश मरांडी, रामजी मरांडी, लालचंद मुर्मू, फूलचंद मुर्मू, बुधन मुर्मू, जिबलाल मांझी, छोटन बास्के और राजेंद्र किशकू शामिल हैं। कल 16 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक में बड़ा बदलाव। रामगढ़ में भारी वाहनों की नौ एंट्री। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम के अवसर पर कल 16 अगस्त को नेमरा गांव में भारी जनसमूह उमड़ने की संभावना है। अनुमान है कि लाखों लोग इस आयोजन में भाग लेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए हैं। रांची से रामगढ़ की ओर जाने वाले मार्गों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। लगभग 24 घंटे तक रामगढ़ में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नेमरा गांव में आयोजित श्राद्ध भोज को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है, जिसमें पार्किंग स्थल, हेलीपैड और सड़क व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 16 अगस्त को ओरमांझी ब्लॉक चौक से सिकिदरी होकर गोला रामगढ़ जाने वाले मार्ग पर सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक छोटे और बड़े मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। इसी प्रकार सिल्ली और मुरी मार्ग से गोला की ओर जाने वाले रास्ते पर भी यही पाबंदी लागू रहेगी। सिकिदरी, रामगढ़ और पेटरवार के नजदीक भारी वाहनों को रोके जाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं गोला चौक पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए 24 घंटे पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहेंगे। 22 से 28 अगस्त तक चलेगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। 4 कार्य दिवस होंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अब 22 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित होगा। इस बार सत्र के दौरान कुल 4 कार्य दिवस होंगे। 23 अगस्त को शनिवार और 24 अगस्त को रविवार होने के कारण उन दोनों दिनों सत्र नहीं चलेगा। 27 अगस्त को भी अवकाश रहेगा। गौरतलब है कि मानसून सत्र पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त तक निर्धारित किया गया था और इसका शुभारंभ 1 अगस्त को हुआ भी था। हालांकि 4 अगस्त को दिशोम गुरु और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के कारण सत्र को तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। सत्र स्थगन के बाद विधानसभा सचिवालय द्वारा संशोधित तिथि जारी की गई है, जिसके अनुसार अब मानसून सत्र 22 अगस्त से पुनः शुरू होगा। इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेगी। बता दें कि 22 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की जाएगी। इसके बाद शोक प्रकाशों का, इसमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 23 और 24 को अवकाश होंगे। 25 को प्रश्नकाल होगा तथा प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा की जाएगी। 26 अगस्त को प्रश्नकाल होगा एवं राजकीय विधेयक पेश और पास कराए जाएंगे। 27 को गणेश चतुर्थी की छुट्टी रहेगी। 28 अगस्त को प्रश्नकाल होगा एवं राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके बाद विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने अपने गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी। मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल आज सुबह 9 बजे फहराएंगे तिरंगा। देश 79वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची और दुमका में होने वाली राज्य के समारोह की तैयारी पूरी हो गई है। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस बार राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। परंपरा के अनुसार हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करते रहे हैं, जबकि राज्यपाल दुमका के पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन फहराते हैं। लेकिन इस बार गुरुजी शिबू सोरेन के निधन की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुत्र धर्म का पालन करने
करने में व्यस्त हैं। ऐसे में मोरहाबादी में झंडोत्तोलन राज्यपाल करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल के हाथों विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले राजकीय समारोह के लिए मोरहाबादी मैदान सज धज कर तैयार है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार के अनुसार 15 अगस्त को होने वाले राजकीय समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान समारोह में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों के साथ साथ मीडिया, गैलरी से लेकर विशिष्ट अतिथियों के लिए भी जो आवश्यक तैयारी होती है वह पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। रांची में उपभोक्ताओं को बिजली विभाग ने दिया सदमा। बुजुर्ग को 27 करोड़, महिला को 1.5 करोड़ का बिल। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल द्वारा भेजे गए बिजली बिल इन दिनों उपभोक्ताओं के लिए सदमे का सबब बन रहे हैं। रांची के धुरवा में रहने वाले 90 वर्षीय बुजुर्ग एस दीपो सिन्हा और एक अकेली महिला विनीता सिंह को क्रमशः 27 करोड़ और 1.5 करोड़ रुपए के बिजली बिल थमाए गए हैं। यह राशि देखकर जहां बुजुर्ग की तबियत बिगड़ गई है, वहीं विनीता सिंह हैरान हैं। विभाग की ओर से शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। धुरवा में 2 कमरों के सरकारी फ्लैट में रहने वाले 90 वर्षीय एस डीपी सिन्हा को जेबीवीएनएल ने 3 महीने का 27 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजली बिल भेजा है। इस असंभव राशि ने उनके परिवार को हतप्रभ कर दिया है। सिन्हा का पुत्र राकेश सिन्हा ने बताया है कि हमने बिल को लेकर जेबीवीएनएल के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन हमें केवल आश्वासन मिला, कोई समाधान नहीं। इस बिल के बाद बुजुर्ग सिन्हा की तबियत खराब हो गई है और परिवार तनाव में है। इसी तरह धुरवा में 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाली विनीता सिंह को भी 3 महीने का 1.5 करोड़ रुपए का बिजली बिल मिला है। विनीता, जो महीने में केवल 10 दिन अपने घर में रहती है, ने बताया कि उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा है। जब बिल नहीं आया तो वह जानकारी लेने धुरवा के पुरानी विधानसभा के पास स्थित जेबीवीएनएल कार्यालय गई, जहां उन्हें 1.5 करोड़ के बिल की जानकारी मिली। विनीता ने हैरानी जताते हुए कहा कि 3 महीने में 1.5 करोड़ का बिजली बिल कैसे हो सकता है। हमने शिकायत की है और विभाग ने 15 दिनों में समाधान का आश्वासन दिया है। सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई है, मामले की हो सीबीआई जांच। बाबूलाल मरांडी बोरियो के आदिवासी नेता सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस में सियासी बयानबाजी जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झामुमो सरकार पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा की मौत को एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर बताया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा है कि सूर्या हांसदा की पत्नी और मां लगातार पुलिस पर आरोप लगा रही है कि सूर्या हांसदा की हत्या हुई है। सरकार को चाहिए कि या तो इस मामले की जांच सीबीआई से कराए या किसी सीटिंग जज से जांच कराया जाए। उन्होंने बताया है कि मैंने इस मामले में पूरी छानबीन की है और सूर्या हांसदा की पत्नी और मां के बयान को भी सुना है। उसके बाद हमें लग रहा है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि सूर्या की हत्या है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में सरकार के द्वारा सीआईडी से जांच कराने की हो रही तैयारी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि जिस पुलिस पर लोगों को भरोसा नहीं है, उसी के माध्यम से जांच कराकर सरकार इस पर लीपापोती करना चाहती है, जो कि स्वीकार नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगर वास्तव में एनकाउंटर हुआ है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। जिस जांच एजेंसी से उनके परिजन मांग कर रहे हैं उसी को सौंपना चाहिए। गुरुजी के श्राद्ध क्रम की तैयारी अंतिम चरण में 10 आईपीएस, 60 डीएसपी और 2500 से अधिक जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के पारंपरिक श्राद्ध क्रम को लेकर तैयारियां पूरे जोरों पर है। यह आयोजन गुरुजी के पैतृक गांव में पारंपरिक रीति रिवाजों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार संपन्न किया जाएगा। गाँव की गलियों से लेकर पूजा स्थल तक श्रद्धा और व्यवस्था का अद्भुत संगम देखा जा रहा है। श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए हजारों लोगों के आने की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। धुमकुड़िया में पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में 10 आईपीएस अधिकारी, 60 डीएसपी, 65 इंस्पेक्टर और 2500 से अधिक पुलिस जवान तैनात रहेंगे। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में रहेगा। पुलिस और स्वयंसेवकों की टीम 24 घंटे मुस्तैद रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 300 से अधिक ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है, जो पार्किंग से आयोजन स्थल तक पहुंचाने का काम करेंगे। 3 बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां बायो टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
जमशेदपुर शहर में 15 व 16 अगस्त को भारी वाहनों की नो एंट्री। जमशेदपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज 15 अगस्त को मुख्य समारोह शहर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में होगा। वहीं अगले दिन शनिवार को जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। इसे देखते हुए प्रशासन ने 15 व 16 अगस्त को 2 दिन शहर में बसों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। शुक्रवार व शनिवार को शहर में सिर्फ बसों का ही परिचालन हो सकेगा। जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी को देखते हुए 15 व 16 अगस्त को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक और जन्माष्टमी पर 16 अगस्त की सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक शहर में बसों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। देवघर में बदमाशों ने फेरी वाले को चाकू मार रुपए लूटे, हालत गंभीर। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र में बदमाशों ने फेरी वाले परमेश कुमार गुप्ता को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसके पास से रुपए छीनकर फरार हो गए। राह चलते लोगों ने जसीडीह थाना को घटना की सूचना दी। घायल परमेश गुप्ता को आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार परमेश गुप्ता प्रतिदिन अपनी बाइक पर बर्तनों को लाद कर गली गली बेचने का काम करता है। रोज की तरह गुरुवार को भी वह देवघर के चत्तीसी स्थित अपने घर से बर्तन बेचने निकला था। जसीडीह थाना क्षेत्र के दर्दमारा के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने पीछे से उस पर चाकू से हमला कर दिया। परमेश घायल होकर सड़क पर गिर गया। बदमाश उसके पास से करीब 8,000 रुपए नगद और कुछ बर्तन लूटकर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। घायल परमेश गुप्ता मूलतः बिहार के बांका जिले के सुइया का रहने वाला है। झारखंड के सभी 35,000 सरकारी स्कूलों के 32 लाख बच्चों ने दी गुरुजी को श्रद्धांजलि। 14 अगस्त गुरुवार को झारखंड राज्य के सभी 35,000 सरकारी विद्यालयों में झारखंड आंदोलन के पुरोधा, समाज सुधारक और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन के संघर्षशील जीवन और समाज हित में दिए गए अतुलनीय योगदान से अवगत कराना था। श्रद्धांजलि सभा में विद्यालय के 1 लाख से अधिक शिक्षक, 32 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के अलावा समुदाय से 2 लाख से अधिक आम लोग, एसएमसी सदस्य और अभिभावक शामिल हुए। विद्यालयों में प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के दौरान मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा स्वर्गीय दिशोम गुरु के जीवन पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उनके सामाजिक न्याय, आदिवासी अधिकारों की रक्षा, भूमि सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। निर्धारित दर से अधिक पर उर्वरक बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई। कृषि निदेशक झारखंड में यूरिया समेत सब्सिडी रहित उर्वरकों की टैगिंग और अधिक मूल्य पर बिक्री को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद कृषि विभाग सक्रिय हो गया है। कृषि निदेशक भौर सिंह यादव ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में उर्वरक विक्रेताओं की विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के निर्देश पर की जा रही है, जिनके संज्ञान में यह मामला लाया गया था कि कई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक बेच रहे हैं या सब्सिडी रहित उर्वरकों को टैग कर गलत तरीके से वितरण कर रहे हैं। कृषि निदेशक द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बेचने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। पूरे राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता, गुणवत्ता, मानकों एवं दरों की सघन जांच की जा रही है। किसी भी तरह की कालाबाजारी, जमाखोरी या ओवर रेटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरिडीह में गांव के बीचों बीच निकला 10 फीट लंबा अजगर, मची अफरा तफरी। गिरिडीह के गांवा बाजार स्थित पुराने डाकघर के पास रात में एक विशाल अजगर दिखाई देने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने अजगर को सड़क पार करते देखा और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। कुछ ही देर में वनपाल राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि ग्रामीणों के सहयोग से टीम ने सावधानी पूर्वक अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। करीब 10 फीट लंबे इस अजगर को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए पूरी प्रक्रिया बेहद सतर्कता से पूरी की गई। बाद में उसे धनेता के घने जंगलों में छोड़ दिया गया, जहां वह अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रह सके। वनपाल राजेंद्र प्रसाद ने इस घटना के बाद लोगों से अपील की है कि वह किसी भी वन्य जीव के दिखाई देने पर घबराएं नहीं, बल्कि तत्काल वन विभाग को सूचित करें।
जामताड़ा में साइबर ठगी का पर्दाफाश। फर्जी बैंक अधिकारी बन लोगों को ठगने वाले 2 अपराधी पकड़े गए। 1,37,000 रुपये जब्त। जामताड़ा साइबर पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के जसाईडी स्थित पलास जंगल से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रद्युम्न कापड़ी और मिथुन कापड़ी नाम के इन अपराधियों के पास से 1,37,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। मुख्यालय डीएसपी संजय कुमार मिश्रा ने जामताड़ा साइबर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। पुलिस ने दोनों अपराधियों से 6 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड और 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। डीएसपी के अनुसार ये अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे। वह क्रेडिट या डेबिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर लोगों के मोबाइल फोन को हैक कर लेते थे। इसके बाद उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। दोनों अपराधी मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपना निशाना बनाते थे। पूछताछ में उन्होंने अन्य साइबर अपराधियों के बारे में भी जानकारी दी है। पुलिस इस जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। झारखंड में महिलाओं को मिला बड़ा अधिकार। फैक्ट्री में रात्रि पाली में काम करने की मिली छूट। विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। झारखंड की कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अब उनको कारखानों में रात्रि पाली में काम करने का कानूनी अधिकार मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। हालांकि महिलाओं की सहमति के बाद ही नाइट ड्यूटी लगाई जाएगी। इस दौरान नियोक्ता को सुरक्षा, अवकाश और कार्य घंटा से जुड़ी सभी जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। राज्य सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कारखानों में नाइट ड्यूटी की छूट मिलने से महिलाओं को किस तरह का लाभ मिलेगा। इस बारे में झारखंड के चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर मनीष कुमार सिन्हा ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक कारखानों में महिलाओं को अधिकतम शाम 7 बजे तक ही काम करने की छूट थी। आमतौर पर कारखानों में कुल 4 शिफ्ट में काम होता है, लेकिन महिलाएं सिर्फ 1 शिफ्ट में ही काम कर पाती थी। अब गजट नोटिफिकेशन के बाद उनको शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने का अधिकार मिल जाएगा। इसका सबसे ज्यादा लाभ श्रमिक श्रेणी की महिलाओं को मिलेगा। राज्य में टाटा स्टील, बोकारो स्टील, अडानी पावर, एससीसी सीमेंट, इलेक्ट्रो स्टील सरीखी कई फैक्ट्रियां हैं जहां कई शिफ्ट में काम चलता है। टाटा स्टील कंपनी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है, लिहाजा रात्रि शिफ्ट शुरू होने से महिलाओं के रोजगार में इजाफा होगा। मनरेगा कर्मी मन लगाकर करे काम, हितों का सरकार रखेगी ख्याल। दीपिका पांडे सिंह। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह गुरुवार को पाकुड़ पहुंची। मंत्री का स्वागत कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया। मंत्री ने कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं से वार्ता की और स्थानीय जन समस्याओं से अवगत हुई। मंत्री ने अधिकारियों के साथ भी बैठक की और जिले में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि राज्य में मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान हो, मटेरियल की राशि मिले और कार्यों में तेजी आए, इसके लिए शासन और प्रशासन गंभीर है। मनरेगा कर्मियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों का समय पर वेतन भुगतान, वेतन में बढ़ोतरी, मनरेगा में 3rd ग्रेड कर्मियों का नजारत से भुगतान करने, एजेंसी से मुक्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि मनरेगा कर्मियों की मांगें काफी पुरानी हैं और उस पर विचार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि मनरेगा कर्मी मन लगाकर काम करें, उनके हितों का ख्याल सरकार रखेगी। मंत्री ने कहा है कि जहां तक आउटसोर्सिंग की बात है तो एजेंसी को लेकर काफी शिकायतें मिल रही है। इसके विकल्प को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। सीआईएसएफ जवान की हत्यारे के साथ मर्डर रिक्रिएशन। गांजा पीने से रोका तो कनपट्टी पर मारी थी गोली। आरोपी से पिस्टल बरामद। जामताड़ा में सीआईएसएफ जवान सुनील पासवान की हत्या का मामला सुलझ गया है। आरोपी युवराज सिंह ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम रिक्रिएशन कराया। घटना 23 अप्रैल 2025 की रात की है। बोकारो के फुसरो में तैनात मिहिजाम निवासी सीआईएसएफ जवान सुनील पासवान अपनी जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे थे। यह जगह झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित सालानपुर थाना क्षेत्र के डोमदहा इलाके में है। आरोपी युवराज ने बताया है कि वह अपने साथी मुर्गी उर्फ राहुल गुप्ता के साथ गांजा का सेवन कर रहा था। सुनील ने उनके नशे का विरोध किया। इस बात को लेकर युवराज से उनकी बहस हो गई। बहस बढ़ने पर युवराज ने पहले हवा में फायर किया। जब सुनील ने युवराज का कॉलर नहीं छोड़ा तो उसने गुस्से में आकर सुनील की कनपट्टी पर गोली मार दी। सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। युवराज और उसके साथी मुर्गी को मिहिजाम पुलिस पहले ही राहुल उर्फ लेप्टी सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर चुकी थी। लेप्टी की हत्या 31 जनवरी को हांसी पहाड़ी इलाके में की गई थी। रूपनारायणपुर पुलिस ने युवराज को 10 दिन की रिमांड पर लिया है। इधर पुलिस प्रभारी अरुणभ भट्टाचार्य के अनुसार युवराज की निशानदेही पर बिहार के बख्तियारपुर स्थित उसके घर से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद कर ली गई है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है।
बोकारो की गोमिया में जंगली हाथियों का उत्पात, फसल रौंदी। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने महुआ डांड थाना क्षेत्र के कंडेर गांव में रात को घुसकर जमकर उत्पात मचाया। गांव के राजू महतो खेत में लगी सब्जी की फसल को पैरों से व सूंड से तहस नहस कर दिया। ड्रिप सिंचाई सिस्टम को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मोटर को उखाड़कर फेंक दिया गया। राजू महतो के अनुसार उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जानकारी देने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौन साधे हुए हैं। इससे पहले हाथियों ने होन्हे व गोपो गांव में 1 दर्जन से अधिक किसानों के खेत में लगी धान व सब्जी की फसल बर्बाद कर दी थी। प्रभावित किसानों ने वन विभाग से हाथियों को खदेड़ने और नुकसान की क्षतिपूर्ति मुआवजा की मांग की है। वोट चोरी के खिलाफ झारखंड में कांग्रेस का जन जागरण अभियान शुरू, कैंडल मार्च से दी चेतावनी। झारखंड में मतदाता अधिकारों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को राजधानी रांची से वोट चोरी के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस शांतिपूर्ण मार्च के माध्यम से पार्टी ने भाजपा और चुनाव आयोग को लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा, मतदाताओं के अधिकारों की चोरी संविधान के साथ खुला छलावा है। भाजपा ने लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल दी है और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी द्वारा किए गए खुलासों ने केंद्र सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि वोट चोरी से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह गहराया है। बिहार में SIR मसौदे के बाद चुनाव आयोग की काली कार्यशैली उजागर हुई है। एक ही व्यक्ति के कई नाम, मृतकों को जीवित दिखाना और एक ही पते पर सैकड़ों मतदाताओं के नाम जैसी गड़बड़ियां जानबूझकर की जा रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि जनता अब अपने अधिकारों को लेकर पहले से अधिक जागरूक है और कांग्रेस इस मुद्दे को पंचायत स्तर पर ले जाएगी। अगर हम अभी नहीं जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगा। भाजपा संविधान को ताक पर रखकर सत्ता हथियाने का काम कर रही है। हजारीबाग में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आगाज, लोगों को खिलाई गई फाइलेरिया रोधी दवा। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शहर से लेकर गांव तक चलाया जा रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत को फाइलेरिया मुक्त बनाना है। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे व्यक्ति अगर ग्रस्त हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है। हालांकि लोगों को जागरूक करने के लिए फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है, यह एक गंभीर बीमारी है। देश में अपंगता का दूसरा सबसे बड़ा कारण फाइलेरिया ही है, लेकिन यह जितनी जटिल बीमारी है उतना ही सरल इसका निदान भी है। MDA सर्वजन दवा सेवन अभियान के तहत फाइलेरिया रोधी दवाओं का लगातार 5 साल इस्तेमाल करने से बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। 10 से 25 अगस्त तक चलने वाले सर्वजन दवा सेवन अभियान के तहत खुद भी फाइलेरिया रोधी दवा खानी है और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसकी उपयोगिता बतानी है। दुबई में फंसे गुरुचरण महतो की हुई वतन वापसी, 3 माह का बकाया वेतन भी मिला। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के घाघरा निवासी प्रवासी मजदूर गुरुचरण महतो की दुबई से सकुशल वतन वापसी हो गई है। साथ ही जिस ट्रांसमिशन कंपनी में वे कार्यरत थे उसने 3 महीने की बकाया मजदूरी का भी भुगतान कर दिया है। जानकारी के अनुसार गुरुचरण महतो दुबई में पिछले 3 माह से वेतन न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट में थे। उन्हें खाने पीने में भारी दिक्कत हो रही थी। वेतन की मांग करने पर कंपनी प्रबंधन उन्हें धमकियां दी और एक कमरे में बंद कर केवल दिन में एक बार भोजन दिया जाता था। हताश होकर गुरुचरण महतो ने प्रवासी मजदूरों के हित में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली के माध्यम से एक वीडियो संदेश जारी किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला सामने आने के बाद झारखंड और भारत सरकार सक्रिय हुई और कूटनीतिक स्तर पर पहल करते हुए उनकी रिहाई और वतन वापसी सुनिश्चित कराई। गुरुचरण महतो के सुरक्षित घर लौटने के साथ ही उनके परिवार और गाँव में खुशी का माहौल है। विनय चौबे को नहीं मिली जमानत, 3 महीने से हैं जेल में बंद। झारखंड हाई कोर्ट ने वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ा झटका दे दिया है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार विनय चौबे की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद विनय चौबे को अब जेल में ही रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। वहीं विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता दिवेश आजमानी ने अपनी बात रखी।
बता दें कि विनय चौबे पर आरोप है कि वे राज्य में हुए बड़े शराब घोटाले में शामिल रहे हैं, जिसके बाद एसीबी ने बीते 20 मई को इससे जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर आरोप है कि इस घोटाले से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं इसके जरिए कुछ लोगों ने अवैध तरीके से भारी कमाई की है। ईडी ने दावा किया है कि मामले में इकट्ठे सबूत विनय चौबे की भूमिका को दर्शाती है। वहीं इन जो आरोपों के बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया है। जेपीएससी को हाईकोर्ट से झटका, दिव्यांग कोटे की अनदेखी से रिजल्ट पर रोक जैसी स्थिति। झारखंड हाईकोर्ट से जेपीएससी को करारा झटका लगा है। दिव्यांग कोटे से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के तहत घोषित 342 पदों के रिजल्ट पर एक तरह से रोक लगा दी है। अदालत ने जेपीएससी से कहा है कि वह कास्ट और कैटेगरी वार पूरी मेरिट लिस्ट कोर्ट में पेश करे। यह आदेश दिव्यांग अभ्यर्थी राहुल वर्धन की याचिका पर दिया गया है, जिसकी सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ ने की। अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर 2025 तय की गई है। याचिका में दावा किया गया था कि दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित 13 सीटों में से 8 पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को चयनित किया गया, जबकि 5 सीटों पर गैर दिव्यांग उम्मीदवारों को पास घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में इस आरोप को सही पाया और टिप्पणी की यह स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है। अदालत ने जेपीएससी को निर्देश दिया है कि दिव्यांग कोटे की सभी 13 सीटों को सही तरीके से भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और विशेष रूप से उन 5 सीटों को दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया जाए जिन्हें अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को दे दिया गया है। इस फैसले के बाद जेपीएससी के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। विशेष रूप से उन 5 चयनित उम्मीदवारों का भविष्य अब अधर में लटक गया है जिन्हें दिव्यांग कोटे की सीटों पर नियुक्ति दी गई थी। साथ ही आयोग को अब रिजल्ट में संशोधन करना पड़ सकता है, जिससे पूरी मेरिट लिस्ट प्रभावित हो सकती है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।